चलिए आइए आज के इस न्यू 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे बच्चे आज भी एब्सेंट है, लेकिन आप जो है ना सरस्वती पूजा और रिपब्लिक डे के बाद हम लोग पहले कक्षा में मिल रहे हैं बच्चे। तो चलिए अब सभी बच्चे को सूचित कर देना है कि क्लास आपका स्टार्ट हो गया है और पहली चैप्टर हम लोगों का फिनिश हो गया था। अब दूसरी चैप्टर जिसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं, दूसरी चैप्टर के लिए हम लोग थ्योरी कर रहे हैं और इस थ्योरी के बाद हमारा एक्सरसाइज चलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे और इस चीजों को दिमाग में बैठा लेंगे। अगर थ्योरी कर लेते हो तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में जो है ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पहले मिलता है उसमें बहुत सारे थ्योरी से प्रश्न रहता है, इसलिए इस चीजों को इग्नोर करने का कोशिश ना करें। अब देखने का प्रयास करो बहुपद। क्या बच्चे? बहुपद। यहाँ देख लो बच्चे, बहुपद इसको अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? अब देखो बहुपद क्या होता है। तो बहुपद उसको कहते हैं कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या हो, चर का घात एक कौन संख्या में हो, एक पूर्ण संख्या में हो, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। चर का घात कभी बट्टा सट्टा में नहीं होगा, चर का घात माइनस में नहीं होगा, पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर अनंत की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। बच्चे समझ में आ गया? तो जैसे बहुपद ये सारे हो गया, ये बहुपद हो गया, ये बहुपद, ये बहुपद हो गया। बात समझ में आया? बहुपद पता है? कोई पूछ देगा क्या इसमें से कौन बहुपद है ना, ऐसे दे देगा। समझने का प्रयास करोगे इसमें से कौन बहुपद है, बता सकते हो तो बच्चे? दोनों में से कौन है बहुपद? दोनों में से कोई नहीं है बहुपद। बात समझ में आ गया रे? चर का घात पूर्ण संख्या में होना चाहिए, ये बात समझना है। चलो आगे की कक्षा में तो लोग बहुत बेहतरीन ढंग से ये सारे बहुपद है। चलो अब कहता है बहुपद के प्रकार। तो बहुपद का प्रकार दो स्थिति पर होता है, मतलब पहले घात के आधार पर, तकर बाद पद के आधार पर। देखो घात के आधार पर क्या, यहाँ सारा चीज लिखल है। घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार। तो एक घाती बहुपद या इसी को कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं बच्चे? रैखिक बहुपद। अतः वैसा बहुपद जिसमें चर का घात केवल एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे देखो x प्लस ये तो देखो x प्लस 4 चर का घात नहीं, कुछ तो एक है ना, तो हो गया क्या? रैखिक बहुपद। मतलब चर कुछ भी, चर राशि में x y z m और कुछ भी जेड कुछ भी रहेगा, लेकिन उसका घात एक है तो समझ लेना एक घाती बहुपद है। अब देखो यहाँ, अब दूसरा देखो द्विघाती बहुपद क्या होता है। कहता वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम पावर, अधिकतम पूरा ई छोर से वो छोर तक देखेंगे हुलक हुलक के, अगर घात उसका कहीं भी चर पर पावर 2 है तो उसको द्विघाती बहुपद कहेंगे। समझ में आ गया? अब देखो त्रिघाती बहुपद में आते हैं। कहता वैसा बहुपद जिसमें चर का घात केवल कहीं भी खोजेंगे, अगर 3 है तो उसको त्रिघाती बहुपद कहेंगे। मैक्सिमम पावर अगर उसमें तीनों है, चारों है, तो इसका मतलब वो क्या हुआ? वो त्रिघाती नहीं हुआ। बात समझ रहा ना? घात रहना चाहिए 3 तो उसको त्रिघाती बहुपद कहेंगे। अब पद के इसी में होता है ये शून्य बहुपद। समझ में आ रहा ना? यहाँ लिखना चाहिए 4 नंबर, लेकिन यहाँ लिख दिए हैं, जगह नहीं बचा। अब शून्य बहुपद क्या होता है? तो शून्य बहुपद वो होता है जिसमें चर का घात शून्य होता है, उसे हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। बात समझ आ रहा? अब कहता पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, तो इसका पार्ट है ना, इसको छोड़ देते हैं ना। त्रिपदी बहुपद कोई दिक्कत? तो एक पदी बहुपद उसको कहते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। देखो सिंगल सिंगल है ना, जैसे तू लोग अभी सिंगल हो ना, हाँ तो तू लोग एक पदी बहुपद है, सिंगल हो ना रे। हाँ एग्जाम्पल दिए, ये सब हो गया एक पदी है ना रे। अभी एक छोरबा इंस्टाग्राम पर जो है ना दुपदी बन रहा है ना रे। तो दुपदी बनना है कि नहीं बनना है? समय आएगा तब तो बनेंगे। क्या समय से पहले कुछ मिलता है क्या? अगर समय से पहले अगर कुछ मिल रहा है तो समझ जाना कि गड़बड़ है कि नहीं रे? समय से अभी टिकोला फरेगा क्या? अगर अभी फर गया तो इसका मतलब गड़बड़ है ना रे? तो ये अरेथा नहीं लेना, ये दिमाग में बैठाना। आज जाके सोचना तू लोग कि सर हमको अच्छे बात समझाए कि बुरे बात। हमने हर रोज कहता है तुम लोगों को, जब हम कुछ बोलते हैं तो तू लोग सोचने का प्रयास करो कि सर हमारे लिए क्या अच्छा बोल रहे हैं कि खराब बोल रहे हैं। बात समझ आ रहा ना? तू लोग अपने सियाना हो गया, अब चीजों को समझ सकते हो, अपने माँ बाप के प्रतिष्ठा को बनाए रखे। हम यही बात कहेंगे हमेशा तू लोगों को। अब द्विपदी बहुपद क्या होता है कि वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो, 1 2 है ना रे, तो इसको कहते हैं द्विपदी बहुपद है ना। अब जिसको बुरा लग रहा होगा तो छोड़ देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि नहीं, हम उसके लिए स्वतंत्र छोड़े हुए हैं बच्चे। अब त्रिपदी बहुपद क्या रे? त्रिपदी बहुपद, छुट्टी दे दिया
हाँ, तो त्रिपदी बहुपद कहता वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो। कितने पद हो? त्रिपदी है ना रे, त्रिपदी बहुपद। 3 पद हो उसे क्या कहते हैं? त्रिपदी। देखो, 1 पद, 2 पद और 3 पद है ना रे। तो कहता है वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब तुम लोगों का कल चलेगा क्या? बहुपद जो है ना, बहुपद का स्थिति परिस्थिति जानने का प्रयास करेंगे। जब वो ग्राफ कटता है तो उसमें शून्य की संख्या कितनी होती है, फॉर्मूला जानने का प्रयास करेंगे कि फॉर्मूला जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, द्विघात समीकरण कैसे बनता है, ये सारे चीज को कल हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं। इसी के साथ कल मिलते हैं, फिर इसी क्लास को नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए प्लीज बी साइलेंस। कल जो हम लोग थ्योरी कर रहे थे बच्चे, वो थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए आज जो है ना आपका मतलब कि कहने का है कि बहुपद से संबंधित थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हमने कुछ कर दिया था, आज जो है ना आपका साफ सुथरा बिल्कुल क्लीन तरीके से यहाँ देखने को मिल रहा होगा। और इससे अगर इसको पूरे ढंग से कर लेते हो तो बहुपद में आने वाले सारे ऑब्जेक्टिव तुम्हारा ये केवल थ्योरी से हो जाएगा। यदि तुम लोग मोबाइल चला रहे हो तो मोबाइल में 1-2 दिन के लिए इसको स्टेटस में लगा के रखोगे, ताकि बार बार उस चीजों को देखेगा तो तुम्हें याद रहेगा। लेकिन मोबाइल से तो अभी के डेट में क्या है, बच्चे गड़बड़ करते हैं। इसीलिए मोबाइल का मैं ज्यादा नहीं ये करता हूँ मोबाइल के लिए। लेकिन ये बात जरूर है कि जो भी बच्चे अच्छे होते हैं, वो जिसको पढ़ना है, जिंदगी में कुछ करना है, उसको निरंतर कोई भी अगर भटकाने का कोशिश करेगा तो भटक नहीं सकता है। हम लोगों को बहुत लोगों ने भटकाने का कोशिश किया, लेकिन निरंतर हम लोगों को जो करना था वो करते रह गए। लेकिन पता नहीं आजकल के बच्चे थोड़ा सा जरा सा भी उसको मोबाइल का लत लगता है और जरा सा भी मतलब कि इधर उधर करने का मौका मिलता है, फटाक से वो कर देता है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो बाबू थोड़ा सा समय से हर चीज मिल जाएगा। तो अभी पढ़ाई लिखाई करना है और हम लोगों को सबसे पहले जरूरत है इसका, है कि नहीं? तो चलो देखो इसको करते हैं और ध्यान से देखने का प्रयास करोगे, हर चीज तुमको समझ में आ जाएगा। तब बहुपद के क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब देखने का प्रयास करोगे। नोट नंबर 1 है, तो कह रहा है क्या कि जब एक घात रहेगा यानी रैखिक बहुपद रहेगा तो उसका ग्राफ क्या होगा, सीधी रेखा में होगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जब कहेगा निम्नलिखित में से रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, कहेगा वक्र रेखा, सरल रेखा, है ना, इसी प्रकार से रहेगा। तो जहां सरल रेखा रहेगा या सीधी रेखा रहेगा वहां जाकर टिक कर देना। बात समझ में आ गया? अब देखो दूसरा कहानी देखने का प्रयास करो। अब कहता है द्विघातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो अधोमुखी होता है या परवलयिक होता है। तुम लोग जब इंटर में आओगे तो 11th क्लास में तुम लोगों को पढ़ाएंगे पाराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। ये सुनने को नहीं मिल रहा होगा, आज मिल रहा होगा, सुना होगा, आज ही सुना है ना। तो चलिए देख, तो उसमें क्या होता है, अधोमुखी या परवलयिक क्या होता है, इस चीजों को समझते हैं। ये देखो, ये हो गया अधोमुखी, ये ऐसा रहेगा या ऐसा रहेगा, है ना। तो इसी को कहते हैं परवलयिक, है ना। तो चलो देखो यहाँ अब कहता है एक्स अक्ष को कोई रेखा जितनी बार काटती है उतना ही शून्यक होता है। ये जो अभी जो ये बात लिखा हुआ है ये बहुत भी आई है। तो चलिए बच्चे, कहना था थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी। चलो देखो, कह रहे थे क्या, ये चीजें जो है काफी भी आई है और तुम लोगों को ये पता चल रहा होगा, बोर्ड के स्थिति परिस्थिति से पता चल रहा होगा कि कितने शालीनता से और कितने साफ सुथरा पढ़ाई की जाती है। पता चल रहा है बोर्ड की स्थिति से। और बिल्कुल इसी तरह से तू अपने नोट्स को सजाने का प्रयास करोगे और उस नोट्स को देखने का प्रयास करोगे, है कि नहीं। अपने अपने घर में जाके हर रोज नोट्स बनाओ, जितना ही पढ़ा देते हैं उतना ही का, है ना। अगर कुछ जिंदगी में करना, यदि अबरी बार 2027 में अगर बिहार टॉपर आना है तो हर हालत में मैं कह रहा हूं अगली बार बिहार टॉपर आना है तो आना है ना। बात समझ रहा ना। हाँ, केवल एक पौधान 460 तक तो गया ही, 10 नंबर लाना है, बिहार टॉपर बन जाना है ना। तो चलो इसीलिए वही उम्मीद के साथ, वही सोच के साथ
इस बार 2026 में जो है ना बिल्कुल साफ सुथरा हम स्टार्ट किए हैं और इसी तरह से करते चले जाओगे। और जरा सा भी तुमको अगर दिक्कत बुझाता है कहीं भी, बेझिझक है ना, बगैर डरे हुए पूछने का प्रयास करो, है ना। जब कभी भी तुमको पढ़ाई से संबंधित कोई भी चीज पूछना हो, फोन करके, चाहे क्लास में रहते हो तब, यहाँ तो भीड़ रहता है। तो देखो जरा होता क्या है कि अगर तुम छुट्टी हो रहा है और उस समय पूछेगा तो थोड़ा सा हमको ये परेशानी हो जाती है, क्या है कि काफी भीड़ है। अभी इतना बच्चा बैठा है, सैकड़ों बच्चा यहाँ बैठा हुआ, कम से कम 200 का भीड़ होगा बाहर में, है ना। तो इसीलिए जहां तुमको जो है ना दिक्कत हो तो पूछने का प्रयास करो, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए हम लोग ये करते हैं। देखो ये जो है ना तुम्हारा, ये जो टॉपिक है यही है, यही चीज है पहला 2.1 में, इतना ही चीज है। कहता है कि ग्राफ जब एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा वही उसका शून्यक होता है। चलो देखो एक बार देखने का प्रयास करो। यहाँ देखो ये लड़की, चलो लुक हियर, चलो ये ग्राफ हो गया। एक्स अक्ष तो ये है ना बच्चे, और वाई है ना ये, तो वाई को नहीं देखना है, वाई को किसको देखना है? तो बहुत शालीनता से बता रहे हैं बच्चे, इस समय को बर्बाद नहीं करना है, बस जान लो तू लोग, है ना। तो चलो देखो अगर हम ऐसे कर दें तो कई बार कटा एक्स, तो शून्यकों की संख्या 1 बन गया सब। अभी अगर खड़ा कर दे तुमको तो सारा सवाल बना दोगे। अब देखो अगर इसको खत्म कर दे, कई बार काटा? देखो एक बार यहाँ से स्टार्ट किया तो एक बार कटा, फिर आया तो 2 बार कट गया। कई बार कटा? 2 बार। तो शून्य की संख्या 2। अब देखो घोच पिचा कर, कई बार? 1 2 3 4 5 बार। तो शून्य की संख्या आसान है कि भारी? बहुत आसान है ना। पढ़ाई बहुत आसान है, बशर्ते कि टीचर तुम्हारा अच्छा रहना चाहिए। हमको तो कहीं भी दूर दूर तक एक जरा सा भी भारी नहीं लगता। हमको तो लगता है क्या, मतलब कि इतना आसान चीज कुछ है ही नहीं। फिर भी कुछ कुछ बच्चे को पढ़ाई भारी लगता है, पता नहीं चलता है। तो चलो देखो भारी नहीं लगना चाहिए। अब देखो कहता एक घातीय रैखिक बहुपद का हल, कहता है रैखिक बहुपद रहेगा जिसका घात 1 रहेगा तो उसका हल क्या होगा? उसका हल केवल एक हल होगा, केवल उसका। तो चलो बच्चे देख रहे थे, तो अगर रैखिक बहुपद है तो शून्य को रैखिक का मतलब होगा किसी भी चर राशि पर मैक्सिमम पावर 1, तो उसका शून्य 1 होगा। अगर बहुपद क्या है? द्विघाती है, अधिकतम पावर 2 है, तो उसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा? 2। अगर बहुपद त्रिघाती है तो शून्यकों की संख्या क्या होगा? उस शून्य का नाम, एगो शून्य उसको अल्फा कहेंगे, 2 गो होगा तो एगो अल्फा होगा, एगो बीटा होगा, 3 गो होगा, एगो अल्फा, एगो बीटा, एगो गामा। बुझ गया बात को? अब जरा से देखो, कहता द्विघातीय बहुपद जब होगा तो द्विघातीय बहुपद का फॉर्मेट जो ऐसा रहेगा एक्स स्क्वायर पर। कोई पूछेगा द्विघातीय बहुपद का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो कहना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कहता इस स्थिति में जो है ना शून्यक 2 गो होता है, अल्फा और बीटा। अब पूछेगा कोई क्या शून्यकों का योग क्या होता है, या पूछेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। सीख गया? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर, आवाज नहीं निकल रहा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। अब देखो यदि बहुपद त्रिघाती है तो देखो त्रिघाती बहुपद का जनरल फार्मूला होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना रे। तो ये रहेगा तब 3 गो शून्य होगा, अल्फा बीटा और गामा। दिख रहा है ना चकाचक? चलो देखो तो कहेगा क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बटे ए। अब पूछेगा क्या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी बटे ए। कहेगा अल्फा इंटू, देखो ये दोनों का संबंध एक बार लिए हैं, ये दोनों का संबंध एक बार लिए हैं, फिर अंतिम से मिलान किए हैं किसको? लास्ट को, है ना रे। अंतिम से मिलान किए किसको? तो कहेगा कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर क्या होता है, तो सी बटे ए। कोई दिक्कत? अब चले आओ यहाँ बच्चे, आ जाओ तो जल्दी से। अब कहता है द्विघाती बहुपद का सूत्र क्या होता है। द्विघाती बहुपद बनाने के लिए अल्फा बीटा का मान दे देगा, और कहेगा द्विघाती बहुपद बनाइए, तो उस समय में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत? अब देखो त्रिघाती में क्या होगा, कुछ नहीं है, पावर 3 रहेगा, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। कोई दिक्कत? अब देखो कहता है कि अगर रेखिक बहुपद होगा तो शून्य की संख्या 1 होगी, अगर द्विघाती बहुपद होगा तो शून्य की संख्या 2 होगी, अगर त्रिघाती बहुपद होगा तो शून्य की संख्या 3 होगी। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को ये थ्योरी समझ में आया होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसको बता दिया है। और तू लोगों को करना ये है कि इस चीजों को क्या करना है, बिल्कुल अपने दोस्तों में शेयर करके और बिल्कुल शालीनता के साथ इस चीजों को कमांड कर लेना है, ताकि आने वाले एक्सरसाइज और आने वाले चैप्टर में कोई तरह का तुमको समस्या पैदा न ले सके। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों को ये बात समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।